सोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही हो साली साहिबा। कितनी हॉट बन के रहती हो तुम। छोटे छोटे कपड़े, वेस्टर्न ड्रेसेस, शॉर्ट्स। और एक तुम्हारी बहन जब देखो सूट पहन के रहेगी, साड़ी में लिपटी रहेगी। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है कि जब रिश्ता पक्का हुआ था कि पहले तुम्हारी बहन दिखा दी गई। अगर तुम्हें दिखा देते ना तो तुम आज मेरी साली नहीं, मेरी घरवाली होती। गलती तो हो गई थी, लेकिन उससे बड़ी गलती मैं ये करके बैठा हूँ कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट हो गई है। अब उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मैं अपना बना के रहूँगा। देखो खुद को, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बस मेरे लिए बनी हो, पता है। पर तुम्हारी बहन ने एक अच्छा काम किया। फर्स्ट डिलीवरी वो अपने मायके में कराना चाहती थी। उससे मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया, और उस बेवकूफ़ ने तुम्हें भेज दिया मेरे पास कि तुम मेरा ख्याल रख सको। पर तुम मेरा ख्याल रख नहीं रही हो यार। तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए अच्छे से, जैसे एक साली जीजा का ख्याल रख सकती है। दिल तो कर रहा है तुम्हें अभी दबोच लूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। तुम घबरा जाओगी, परेशान हो जाओगी, और मैं तुम्हें परेशानी में देख नहीं सकता। लेकिन आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार ज़रूर करूँगा। तुम एक बार सोकर उठ जाओ, मैं अपना दिल का हाल तुम्हें बताऊँगा, और मैं जानता हूँ तुम मना भी नहीं करोगी। चलता हूँ, बस थोड़ी देर की इंतज़ार हो। लव यू साली साहिबा। यार, देवी का सच में बहुत कमाल है। इसको तो अपना बनाना ही पड़ेगा। जब तक मेरी घरवाली अपने मायके में है तो ये मेरे पास अकेली है, एक छत के नीचे हम दोनों। और इससे अच्छा मौका मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मिल सकता। कुछ भी करके, कैसे भी करके देविका को अपना बना के रहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका और इतना अच्छा माल अपने हाथ से मैं जाने नहीं दे सकता। इसको तो अपना बनाऊँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है साली साहिबा, उठ गए? सॉरी जीजू, आज लेट जगी मैं। कोई बात नहीं, आज वैसे भी संडे है, मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है, तुम्हें भी कॉलेज नहीं जाना, तो रिलैक्स करो। हाँ ये तो है। अच्छा चलो आप बताओ क्या खाओगे, मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। कम ऑन यार, जब देखो काम करती रहती हो। इतना काम क्यों करती हो? थक जाओगे। तुम्हारे कोमल कोमल हाथ है ना, परेशान हो जाएंगे भाई। अरे जीजू नहीं परेशान होंगे, मैं खाना बना देती हूँ, बताओ क्या खाओगे। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा तो पेट तुम्हारी बातें सुनकर ही भर जाता है। क्या बात है जीजू, इतने रोमांटिक और नोटी कैसे हो रहे हो। मैं तो तुम्हें लेके पहले से ही रोमांटिक रहता हूँ, बस तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा जीजू क्या खाएंगे, जीजू क्या लेंगे। जीजू को जो चाहिए वो तो तुम पूछते नहीं कभी। ऐसी कोई डिश है जो मैंने आपको नहीं खिलाई? आप सब मटर पनीर सब कुछ तो खिलाया जो आपको पसंद है, आपका ध्यान भी रखती हूँ मैं। किचन से बाहर निकलो साली साहिबा, दिल की तरफ भी देखो। डिश नहीं, बस तुम्हें हासिल करना है मुझे, समझे। तुम मेरी साली हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जीजू मजाक बहुत हो गया, ठीक है। इतना मजाक काफ़ी है, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। रुको, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो तो मेरी किस्मत ख़राब थी कि जब मैं रिश्ता लेके तुम्हारे घर पर आया तो तुम्हारी दीदी को पहले दिखा दिया तुम्हारे घर वालों ने। अगर तुम्हें दिखाया होता ना तो आज तो मेरी साली नहीं घर वाली होती, समझे। जीजू आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दीदी आपसे कितना प्यार करती है, कितना भरोसा करती है। वो मुझे आप पे भरोसा करके, मुझ पे भरोसा करके यहाँ पे मुझे वो छोड़ के गई है ताकि मैं आपका ध्यान रखूँ। क्या दीदी दीदी लगा रखा तुमने? देखा अपनी दीदी को, जब देखो सूट में घूमती रहती है, साड़ी में लिपटी रहती है, कहीं बाहर लेके जा नहीं सकता। अरे मुझे चाहिए मॉडर्न वाइफ तुम जैसी। देखो खुद को, कितनी अच्छी लगती हो तुम इन ड्रेस में, कितनी हॉट सेक्सी, बहुत कूल लगती हो यार। सुनो मेरी बात को, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस जीजू, आप सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अपनी। और सूट और साड़ी पहनना कोई गुनाह है क्या? अरे गुनाह नहीं है, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से तो इंसान को बदलना पड़ेगा ना। मैं उसको डिस्क में लेके जाऊँ, क्लब में लेके जाऊँ, इनफैक्ट गोवा नहीं लेके जा सकता, क्या मैं साड़ी में लेके जाऊँ बीच में? लेकिन तुम देखो खुद को, कितनी हॉट हो यार। मेरी बात सुनो ना, तुम इतना क्यों इतरा रही हो? देखो जीजू, दीदी आपसे प्यार करती हैं, ठीक है, और आप उनको जैसा बोलोगे वो वैसा करने को रेडी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की चाहिए, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की ऐसी होती है, वैसी होती है। वैसी लड़की ना आपको झेल नहीं पाएंगी जितने दीदी आपको झेल रही हैं। देखो तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हूँ। बस देखो तुम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, मैं जी जाऊँ तुम्हारा। अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो उस चीज़ को तुम इजी ले सकती हो, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। जीजा हो वही समझा रही हूँ कि अपनी हद में रहो, वरना हद में रखना मुझे बहुत अच्छे से आता है। जा रही हूँ मैं। देविका मेरी बात सुनो।
यार देविका, मेरा वो मतलब, यार ये तो नाराज़ हो गई। मुझे लगता है मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है। मुझे थोड़ा सा और सब्र करना चाहिए था, पर कितना सब्र करूँ यार। उसको देख के कंट्रोल ही नहीं होता। पूरे दिन घर में घूमती रहती है छोटे छोटे कपड़ों में, कैसे कंट्रोल करे एक इंसान। पर यार प्यार तो कहीं ना कहीं वो भी करती होगी। फर्स्ट टाइम पे उसने ड्रामा किया है यार, लड़की है, शर्माएगी नहीं तो कैसे उसके नखरे उठाए जाएंगे। मुझे लगता है मुझे एक बार और ट्राई करनी चाहिए, इस बार थोड़ा पोलाइटली। मैंने भी गलत भड़काया उसे। हाँ, इस बार ज़रूर मानेगी। आई लव यू जान। देविका, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? धक्का तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए आपको। मैं आपकी हरकतें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ। अभी क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले? कभी हाथ पकड़ रहे थे, कभी कंधे पे हाथ रख रहे थे, और अब तो आपने हद ही क्रॉस कर दी। आप मुझे पीछे से पकड़ रहे, गले लगा रहे। आपको ये सब करते हुए शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? आपको भले ही नहीं आ रही हो, पर मुझे आ रही है। इतना तो लिहाज रखते कि मैं आपकी साली हूँ। कम ऑन देविका, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ तो मेरी साली हो, आधी घर वाली। थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है ना। साली आदि घरवाली नहीं, साली बहन भी हो सकती है। लेकिन नहीं, आप जैसे लोगों के दिमाग में ना सिर्फ भूसा ही भरा है, गंद भरा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। दीदी मुझे किस भरोसे पे यहाँ पे छोड़ के गई है? जब आप अपने घर में रहने वाली सगी साली के साथ ये कर सकते हैं, तो रोड पे घूमने वाली लड़कियों के साथ क्या ही करते होंगे आप? नहीं नहीं देविका, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मानता हूँ थोड़ा सा बहक गया था, तुम्हें छेड़ दिया, थोड़ा टची हो गया था, लेकिन बाहर की लड़कियों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं छिछोरा नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी बुद्धि घास चढ़ने चली गई थी। और प्लीज़ देखो, ये बात बस अपने तक और मेरे तक रखना, अपनी बहन को मत बताना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो टेंशन लेगी तो क्या पता उससे या मेरे होने वाले बच्चों को दिक्कत हो जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ मत बोलना। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था जीजा जी। आपको पता है ना कि दीदी प्रेग्नेंट है। वो घर पे गई हुई है अपनी पहली डिलीवरी कराने, कि ताकि वो रिलैक्स फ्री होकर अपनी डिलीवरी करा सके और आपका और उनका जो बच्चा है ना स्वस्थ पैदा हो। और आप यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं। अरे वो आपसे कितना प्यार करती हैं, आपको भगवान मानती हैं, आपको पूछती हैं, दिन भर आपकी तारीफ करते करते थकती नहीं है कि मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति वैसे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि उनके पति हैं कैसे। और हाँ, कभी आपने ये सोचा है, अगर मेरी दीदी की जगह आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो क्या आप अपने जीजा जी को माफ कर पाएंगे? एक बार अपने गिलेवान में जाके ना खुद से सवाल पूछिए। इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। नहीं देविका, मैं समझ गया जो तुम मुझे समझाना चाहते थे। दरअसल शायद मेरी ही सोच गंदी है। अब मुझे लगा तुम घर में छोटे कपड़ों में घूम रही हो, तो क्या पता तुम अवेलेबल हो। अब तुम्हें देख के पता नहीं मेरे अंदर में कुछ एक अजीब से विचार आने लगे थे। ये मेरी गलती थी और मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी बहन को कभी परेशान नहीं करूँगा, उसे कभी भी चीट नहीं करूँगा, और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूँगा। और तुम्हें छोड़ो, दुनिया की किसी भी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपको पता है जीजा जी, मैं आपको कितना अच्छा इंसान समझती थी। जब दीदी आपकी तारीफ करती थी ना, तो मुझे लगता था कि दीदी कितनी लकी हैं कि उनको ऐसा प्यार करने वाला पति मिला। पर अब जाके पता चला कि दीदी कितनी अनलकी है। आपको पता है, मुझे ना आपको जीजा जी बोलते हुए शर्म आती है। मानता हूँ ऐसी गलती कर बैठा हूँ जिसकी कोई माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा होती है, पर शर्मिंदगी की वजह से मैं तुमसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा हूँ देविका। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और अपनी बहन को मत बताना। अब मेरा घर बसेगा या उजड़ेगा ये सब तुम्हारे हाथ में है। बस प्लीज़ उसे मत बताना। मैं जा रहा हूँ, और हाँ, मेरी तरफ से अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बताओ यार, कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह की मानसिकता है। जब अपने घर में रहने वाली लड़की सेफ नहीं है, तो बाहर की लड़कियां कैसे सेफ रहेंगी? पर आई होप सो जीजा जी को जो मैंने समझाया वो समझ जाए और ऐसी हरकतें दोबारा ना करें।